सोचो, एक बॉर्डर सिर्फ कुछ किलोमीटर लंबी, लेकिन उस बॉर्डर के दोनों तरफ खड़ी है दो फोर्सेस जो फुल स्केल वॉर नहीं चाहती, फिर भी हर साल उसके एक कदम और करीब पहुंच जाती है। एक साइड है इजराइल, दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्रीज में से एक, और दूसरी साइड है हिजबुल्ला, एक नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन इतना पावरफुल कि उसे सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप बोलना कहानी को अधूरा बना देता है। ये सिर्फ रॉकेट्स और एयर स्ट्राइक्स की कहानी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शैडो कन्फ्लिक्ट कभी पूरे रीजन को इन्वॉल्व करने वाली वॉर में बदल सकता है? आज हम हेडलाइंस नहीं देखेंगे, हम पूरा पावर स्ट्रक्चर समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1982 से। इजराइल ने लेबनान में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। ऑफिशियल रीजन था पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट करना जो इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास एक्टिव थे, लेकिन सदर्न लेबनान के शिया पॉपुलेशन के अंदर एक नया रेजिस्टेंस मूवमेंट धीरे धीरे ग्रो करने लगा। इसी दौरान 1979 की ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स चेंज कर दी थी। तेहरान का एम था कि अपनी आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस को रीजन में एक्सपांड करना। ईरान ने लेबनीज शिया फाइटर्स को ट्रेन किया, उन्हें फंडिंग दी, उन्हें ऑर्गेनाइज किया। यहीं से हिजबुल्ला का जन्म हुआ। हिजबुल्ला सिर्फ एक आर्म्ड मिलिशिया नहीं बना, वो पॉलिटिकल पार्टी भी बना, वो सोशल वेलफेयर नेटवर्क भी बना, और धीरे धीरे लेबनान के अंदर स्टेट जैसी पोजीशन क्रिएट कर ली। उसका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव सिंपल था, इजराइल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, और उसका स्ट्रेटेजिक बैकर क्लियर था, ईरान। इसलिए सपोर्टर्स यूज रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में देखते हैं, क्रिटिक्स उसे ईरान का आर्म्ड प्रॉक्सी बोलते हैं। दोनों व्यूज एग्जिस्ट करते हैं और यही कॉम्प्लेक्सिटी इस कन्फ्लिक्ट को सिंपल बनने नहीं देती। लेकिन एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट था, लेबनान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी। जहां स्टेट वीक होती है वहां पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, और जियोपॉलिटिक्स का एक बेसिक रूल है, पावर वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। हिजबुल्ला ने सिर्फ गन से नहीं, सोशल लेजिटिमेसी से भी उस स्पेस को फील किया। इसी कॉम्बिनेशन ने उसे एक नॉर्मल मिलिटेंट ग्रुप से ज्यादा ड्यूरेबल और रेजिलिएंट बना दिया। अब इजराइल की साइड से देखिए। इजराइल जियोग्राफिकली छोटा देश है, हिस्ट्री में मल्टीपल वॉर्स फेस कर चुका है। 1948, 1967, 1973 इन वॉर्स ने एक परमानेंट माइंडसेट क्रिएट किया। थ्रेट का वेट मत करो, थ्रेट को ग्रो होने से पहले कंटेन करो, जरूरत पड़े तो प्री एम्प्टिव एक्शन लो, स्ट्रॉन्ग डिटरेंस मेंटेन करो। आज एस्टिमेट है कि हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स है। अगर फुल वॉर शुरू होती है तो इजरायली सिटीज हैवी फायर फेस कर सकती है। इसलिए इजराइल के लिए हिजबुल्ला सिर्फ एक लेबनीज ग्रुप नहीं, वो ईरान का फॉरवर्ड आर्म माना जाता है जो नॉर्दर्न बॉर्डर पर पोजीशन है। इसी परसेप्शन की वजह से इजराइल सीरिया के अंदर भी एयर स्ट्राइक्स करता रहता है ताकि एडवांस्ड वेपन्स हिजबुल्ला तक ना पहुंच सके। इवन स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ वेपन्स या फाइटर्स कभी कभी रैपिड मिलिट्री रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है, क्योंकि इजरायली सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन रिस्क लेने पर बेस्ड नहीं है। 2006 में सबसे बड़ा ओपन कन्फ्रंटेशन हुआ। हिजबुल्ला ने क्रॉस बॉर्डर रेड की, इजराइल ने मैसिव एयर कैंपिंग लॉन्च की, हिजबुल्ला ने कंटिन्यूअस रॉकेट फायर से रेस्पॉन्स दिया। 34 दिन तक वॉर चली। इजराइल को लगा था क्विक विक्ट्री मिलेगी, लेकिन कंफ्लिक्ट स्टेलमेट पर खत्म हुआ। हिजबुल्ला सर्वाइव कर गया। अरब वर्ल्ड के काफी हिस्सों में उसकी इमेज स्ट्रॉन्ग हो गई, एक ऐसी फोर्स जो इजराइल को ओपनली चैलेंज कर सकती है। ये साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था। इजराइल को समझ आया हिजबुल्ला ट्रेडिशनल आर्मी नहीं है जिसे क्विकली डिसमेंटल किया जा सके। हिजबुल्ला को समझ आया सर्वाइवल को भी विक्ट्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अब डीपर स्ट्रेटेजी समझिए। हिजबुल्ला ग्राउंड पर इंडिपेंडेंट एक्ट करता है, लेकिन वो एक वाइडर रीजनल नेटवर्क का पार्ट भी है जिसे ईरान सपोर्ट करता है। ईरान के लिए हिजबुल्ला एक डिटरेंस लेयर है। अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट टेंशन एस्केलेट होती है तो नॉर्दर्न फ्रंट एक्टिवेट हो सकता है। इसीलिए इजराइल सीरिया में सस्पेक्टेड वेपन ट्रांसफर को टारगेट करता रहता है। ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर नहीं होती, लेकिन शैडो वॉर कांस्टेंट चलती रहती है। लिमिटेड स्ट्राइक्स, लिमिटेड रिटेलिएशन सिग्नल्स दिए जाते हैं, लेकिन फुल कन्फ्रंटेशन अवॉइड की जाती है। फुल स्केल वॉर इसलिए नहीं हुई क्योंकि दोनों साइड्स कॉस्ट समझती है। इजराइल के पास एडवांस एयर पावर, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस जैसे आयरन डोम है। हिजबुल्ला के पास डेंस रॉकेट नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड बंकर्स और लोकल टेरेन का डीप नॉलेज है। अगर वॉर होती है तो वो शॉर्ट और क्लीन नहीं होगी। इजरायली सिटीज सस्टेन्ड रॉकेट अटैक्स फेस करेगी, लेबनान की इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी डैमेज फेस करेगी। दोनों को पता है इस वॉर का प्राइस एक्सट्रीमली हाई होगा, इसलिए डिटरेंस मेन स्ट्रेटेजी बन जाता है। स्ट्रेंथ शो करो, रेड लाइंस क्लियर रखो, लेकिन थ्रेशोल्ड क्रॉस मत करो। टेक्नोलॉजी भी रोल प्ले करती है। आयरन डोम काफी रॉकेट्स इंटरसेप्ट करता है, लेकिन सब नहीं। हिजबुल्ला का स्ट्रेटेजी वॉल्यूम पर बेस्ड है। इतने रॉकेट्स फायर करो कि डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए। ये बैलेंस कांस्टेंट टेंशन क्रिएट करता है।
कोई साइड फुल्ली सिक्योर फील नहीं करती, लेकिन दोनों एस्केलेशन से भी डरते हैं। ये कन्फ्लिक्ट लेबनान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं रहता। अगर नॉर्दर्न बॉर्डर इग्नाइट होती है, लेबनान की ऑलरेडी फ्रजाइल इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर पहुंच सकती है। इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर फेस कर सकता है, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से। ईरान ज्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। ऑयल मार्केट्स तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। शिपिंग रूट्स रिस्क में आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट एक लेयर्ड कन्फ्लिक्ट जोन है। यहाँ एक स्पार्क मल्टीपल फ्रंट्स ओपन कर सकता है। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ग्लोबल पावर्स इस बॉर्डर को क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं। इंडिया का मिडिल ईस्ट के साथ डीप कनेक्शन है। एनर्जी इंपोर्ट्स का मेजर हिस्सा इसी रीजन से आता है। ट्रेड रूट्स यहीं से पास होते हैं। लाखों इंडियन वर्कर्स गल्फ और नियर बाय रीजन्स में काम करते हैं। अगर हिजबुल्लाह इजराइल टेंशन एस्केलेट होती है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं। शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है। रीजनल इंस्टेबिलिटी का इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया तक पहुंचता है। इंडिया बैलेंस डिप्लोमेसी फॉलो करता है। इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस कोऑपरेशन, अरब कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज। इंडिया का कोर ऑब्जेक्टिव सिंपल है, एस्केलेशन अवॉइड हो, रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी का प्रेशर इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्टली पड़ता है। रिसेंट ईयर्स में पैटर्न क्लियर है। लिमिटेड स्ट्राइक्स, लिमिटेड रिटेलिएशन, केयरफुली मेजर्ड मैसेजिंग। हर साइड स्ट्रेंथ सिग्नल करती है, लेकिन फुल वॉर अवॉइड करती है। इजराइल जानता है हिजबुल्लाह को कंप्लीटली एलिमिनेट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। हिजबुल्लाह जानता है लार्ज वॉर लेबनान को डिवास्टेट कर देगी, इसलिए स्ट्रेटेजी बन जाती है कंट्रोल्ड एस्केलेशन। डेटरेंस मेंटेन करो, रेपुटेशन प्रोटेक्ट करो, इररिवर्सिबल स्टेप्स अवॉइड करो। इसी फेज को कोल्ड कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कभी कभी डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स भी रोल प्ले करते हैं। इंटरमीडियरीज के थ्रू मैसेज पास होते हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग एस्केलेशन में कन्वर्ट ना हो। मॉडर्न कन्फ्लिक्ट्स सिर्फ ग्राउंड पर नहीं लड़े जाते। इजराइल स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन दिखाकर डेटरेंस और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी मेंटेन करता है। हिजबुल्लाह सर्वाइवल को रेजिस्टेंस विक्ट्री के रूप में प्रेजेंट करता है। सोशल मीडिया ने साइकोलॉजिकल डायमेंशन और इंटेंस बना दिया है। हर स्ट्राइक एक मैसेज होती है, हर स्पीच एक सिग्नल होता है। पब्लिक परसेप्शन लीडर्स के रिस्क कैलकुलेशन को इन्फ्लुएंस करती है। जब रेपुटेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाती है तो पीछे हटना वीकनेस लग सकता है। इसी वजह से एस्केलेशन मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी रोल प्ले करती है। लीडर्स पर इंटरनल प्रेशर होता है, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल राइवल्स, रीजनल एक्सपेक्टेशंस। कभी डिसीजंस सिर्फ मिलिट्री लॉजिक पर नहीं, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर भी बेस्ड होते हैं। और यही पैराडॉक्स है, दोनों साइड्स वॉर अवॉइड करना चाहती है, लेकिन दोनों कंटिन्यूसली वॉर की प्रिपरेशन भी करती रहती है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। पीस एग्जिस्ट करता है, लेकिन ट्रस्ट एग्जिट नहीं करता। और बिना ट्रस्ट के छोटी सी मिस कैलकुलेशन, ड्रोन स्ट्राइक, बॉर्डर क्लैश या गलत सिग्नल पूरी इक्वेशन चेंज कर सकता है। हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल कन्फ्लिक्ट एक मॉडर्न लेसन देता है। आज की वॉर सिर्फ टैंक्स और जेट्स से नहीं जीती जाती। नैरेटिव, डिटरेंस, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और स्ट्रेटेजिक पेशेंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी गोल जीतना नहीं होता, कभी गोल सिर्फ सर्वाइव करना होता है। कभी पीस का मतलब रियल पीस नहीं होता, मतलब होता है कंट्रोल टेंशन। ये बॉर्डर मैप पर छोटी लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लेबनान और इजराइल से बहुत आगे तक जाता है। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस पर, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर, मिलिट्री स्ट्रेटेजी रूम्स पर और इंडिया के पेट्रोल पंप तक। यही रियल जियोपॉलिटिक्स है। सबसे डेंजरस वॉर्स कभी कभी विजिबल नहीं होती, वो सरफेस के नीचे चलती रहती है। और हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल उस इनविजिबल वॉर का एक क्लियर एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।